नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के लिए अकाउंटेंसी, जिसको हम पढ़ेंगे शिवलाल बुक से। तो ये खासकर एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके साथ में, इसी बुक से, है ना। तो देखते हैं, पहला अपन स्टार्ट करेंगे आज सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है भैया, पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म के कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन तो जनरली ये छोटी सी पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में, पर क्वेश्चन कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पूछ लेता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कह सकते हैं फीचर्स। तो फीचर्स जनरली 6 फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप में। पहला फीचर आता है आपका 2 और मोर पर्सन, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। तो मिनिमम तो होगा 2 लोग, 2 और मोर पर्सन। मिनिमम हो गए 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम हो गए 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 50। ये आपका कंपनी रूल 10 में लिखा हुआ है। कहाँ पे? कंपनी रूल 2014 के अकॉर्डिंग मिनिमम तो हो गए 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 50। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम 50 होते हैं, और ये कहा गया है कंपनी रूल में। ठीक है, कंपनी रूल 10 में लिखा हुआ है। इसके बाद सेकंड फीचर्स होता है पार्टनरशिप का कि आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी कि रिटर्न हो या फिर ओरल हो। ओरल भी चलता है पर रिटर्न भी चलता है, पर रिटर्न रहेगा, है ना, लिखित रहेगा आपके पास तो ज्यादा फायदेमंद है। आप कहीं से भी आपको कुछ डाउट वगैरह नहीं रहेंगे फ्यूचर में, आपके डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना रेशियो में करना है और जो भी चीजें हैं वो सारी। रिटर्न ओरल जो एग्रीमेंट होता है इसे को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। अभी क्या होता है हम देखते हैं, वो भी क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। इसको अभी देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक यही है आपका। थर्ड फीचर है पार्टनरशिप का लीगल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस लीगलाइज होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए ना। कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग या अपनी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। फोर्थ होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कुछ आप जब पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन गिवन है आपकी कंपनी में रूल के अकॉर्डिंग, उसमें तो केवल प्रॉफिट शेयरिंग का बोला गया है। काय का बोला गया? केवल प्रॉफिट शेयरिंग का। पर जनरली ये सबको पता होता है कि लॉस को भी शेयर करते हैं। तो फोर्थ कहता है आपको प्रॉफिट शेयरिंग या फिर लॉस शेयरिंग होना चाहिए। ठीक। फिफ्थ है आपका म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का कहने का मतलब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। म्यूचुअल एजेंसी क्या कहता है? म्यूचुअल एजेंसी बोलता है जैसे कि मान लिया हमने एबीसी 3 पार्टनर है। एबीसी 3 पार्टनर है, अगर तीनों में से कोई जरूरी काम के लिए एक अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे 2 एजेंट की तरह वर्क कर सकते हैं, तो ये म्यूचुअल एजेंसी कहलाएगा। मतलब कि अगर एक नहीं है, 2 नहीं है, तो कोई एक व्यक्ति उसकी जगह पे अटेंड कर सकता है काम। ठीक है, बात समझ गई? तो ये कहला जाएगा म्यूचुअल एजेंसी। ये कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप बुक से इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा आपको, या फिर अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने पिछली क्लास में नोट्स बनवाए थे इसके एक वीडियो में, उसकी मैं लिंक ऊपर दे देता हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ होते हैं, पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या चीज है? अब देखिए, पार्टनरशिप डीड जैसे कि मैं बताया, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है ना। ये एग्रीमेंट आप रिटर्न भी कह सकते हैं या फिर ओरल भी हो सकता है। ठीक, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। इस रिटर्न एग्रीमेंट में कुछ कुछ चीजें लिखी होती है, रूल्स लिखे होते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग लॉस कैसे करेंगे आप आगे अपने पार्टनर्स को। आप आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तब क्या होगा, या फिर रिटायरमेंट होता है तब क्या होगा, और बाकी की जितनी जानकारी आप जो जो पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहते हैं वो सारी पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो क्वेश्चन बनता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या चीजें होंगी। तो एब्सेंस में देखिए रूल होते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए, याद ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जब बनेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या प्रोविजंस होते हैं वो प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। प्रोविजन जनरली 5 प्रोविजंस होते हैं जो कि सबको याद होना चाहिए अच्छे से भैया। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ प्रोविजन याद होना, क्योंकि आगे के आपको 4 या 5 चैप्टर जो सारे पार्टनरशिप के हैं सब में ये प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कई लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे नहीं पता हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पता हो, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए एक आइडिया देता हूँ। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, कोई पार्टनर है, वो क्या करता है किसी फर्म में या फिर बिजनेस में जब पैसा लगाता है तो वो बुलाता है कैपिटल। क्या बोलेगा? कैपिटल। ये हो गया कैपिटल।
फर्म जब इस पे आप ये इसने फ्री में तो पैसा लगाया नहीं, तो इसके ऊपर इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है भैया, एक्सपेंस या फिर लॉस होगा कंपनी के लिए या फर्म के लिए। किसके हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो अकाउंटिंग फर्म के व्यू से करेंगे, फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। दूसरी चीज आती है आपका ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या होता है, चित्रकला नहीं होता भैया, है ना। कई लोगों ने अकाउंट्स 11th में नहीं पढ़ी है तो उनको भी इजीली समझ में जाएगा, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। देखिए ड्राइंग मतलब होता है कि पैसा निकालना, विड्रॉ करना। तो ड्राइंग पे जब इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट कौन देगा, ये व्यक्ति दिया जाएगा। तो ये फर्म के लिए रेवेन्यू है। ये फर्म के लिए क्या होता है भैया, रेवेन्यू होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म के लिए रेवेन्यू होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको देना होगा, ठीक। तीसरा आता है सैलरी, या जैसे कि पार्टनर होगा, कई पार्टनर बोलते हैं मैं सैलरी लूंगा। अगर मैं सैलरी लूंगा भैया तो सैलरी लेने पे आपको क्या होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। इस सैलरी को रेम्यूनरेशन भी बोला जाता है कहीं पे, रेम्यूनरेशन, ठीक। कहीं जगह लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना, उसका कहने का मतलब वही है, सैलरी। तो सैलरी, रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन ये फर्म को देना होता है। किसको देगा, पार्टनर को देगा। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। क्या चीज है, एक्सपेंस है। इसके अलावा एक चीज और होती है लोन या फिर एडवांस करना मनी। अगर लोन दे रहा है तो लोन कौन को मिलेगा, फर्म को दिया जाएगा। अगर फर्म को लोन दे रहा है कोई व्यक्ति तो उसको इंटरेस्ट किसको देना होगा, व्यक्ति को देना होगा। तो ये भी क्या हो गया, आपके फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर एडवांस में कह सकते हैं मनी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस है। ऐसे ही देखिए फिर से बोल देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए रेवेन्यू होता है। उसके अलावा आपका इंटरेस्ट सैलरी जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, और लोन पे इंटरेस्ट देना भी फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब चलिए कुछ इसके हम जो प्रोविजन पढ़ रहे थे वो देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला प्रोविजन क्या कहता है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर बोलता, जैसे कि मान लिया हमने एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए है एक बी है, ए और बी है। तो ए ने जब कैपिटल दिया तो ये अगर इसको इंटरेस्ट चाहिए तो ये फर्म में ये बी बोलेगा कि भैया आपको इंटरेस्ट लेना था, तो आप क्या बोलते, पार्टनरशिप डीड में लिख देते। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो बाद में पलट सकता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है, ठीक है, यही बात है बस। इंटरेस्ट ऑन, देखिए ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कि अगर कोई, जैसे ए है, ए अब विड्रॉ कर रहा है फर्म से पैसा, अगर फर्म से ए विड्रॉ कर रहा है अमाउंट तो उस पर इंटरेस्ट उसको देना होगा। तो अगर डीड में लिखा है कितने परसेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे उसने बोल दिया कि 5% पे चाहिए मुझे इंटरेस्ट या 8% के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको देना होगा। अगर नहीं लिखा कुछ भी ड्राइंग के बारे में तो इस पे भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। थर्ड हैगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कहता है कि आप फर्म को अगर अमाउंट दे रहे हैं तो फर्म आपको इंटरेस्ट देगा। अगर आपको किस परसेंट से देगा, आपने डीड में कुछ नहीं लिखा, तो वो है 6%। मतलब कि फर्म आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट वापस रिटर्न कर देगा। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप डीड में लिख देते, अगर आपने नहीं लिखा तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है, फोर्थ प्रोविजन बोलता है कि रिम्यूनरेशन या कमीशन या फिर सैलरी, रिम्यूनरेशन या फिर कमीशन पार्टनर को किस हिसाब से दिया जाएगा। तो पार्टनर को जो कमीशन है वो कुछ भी नहीं मिलता, सैलरी यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगी। अगर उसको चाहिए थी तो वो पार्टनरशिप डीड में लिख देता। जैसे कि उसने पार्टनरशिप डीड में मान लेते हैं लिख दिया कि मुझे तो सैलरी चाहिए भैया अच्छी खासी, मोटा मोटा अमाउंट लूंगा मैं आपके फर्म में जुड़ने के लिए, तो उस कंडीशन में उसको सैलरी देना होगी। अगर नहीं लिखा तो कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है और उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। इसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा है प्रॉफिट के बारे में, जैसे कि आप भूल गए, है ना, अगर प्रॉफिट का लिखना भूल गए तो आपको प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांटना होगा। इक्वली कहने का मतलब 2 पार्टनर हैं तो 1:1 में इक्वली बांटना होगा। अगर 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं तो 1:1 में इक्वली बांटना होगा। अगर किसी पार्टनर को ज्यादा रेशियो चाहिए तो वो डीड में लिख देता। मान लेते हैं डीड में उन्होंने लिखा था 2:3:1, तो हाँ हम इसके अकॉर्डिंग बांटेंगे, डीड में ऐसा लिखा था। अगर ये रेशियो नहीं लिखा, डीड में भूल गए कहीं पे लिखना, तो फिर आपको क्या करना होगा, इक्वली बांटना होगा। ऐसे नहीं बांटेंगे, कैसे लिखेंगे हम, इक्वली। इतनी बात क्लियर है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं जो कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं उसमें अकाउंटिंग जो करी जाती है वो जनरली
दो अकाउंट बनाए जाते हैं। देखिए पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाते हैं हम, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा बनता है आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरली दो टाइप के बनाए जाते हैं, एक तो फिक्स्ड बनाते हैं, फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एक दो मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसा कि नाम से चेंज समझ में आ रहा हो, फिक्स्ड मतलब जो कि फिक्स है, और फ्लक्चुएटिंग जो कि चेंजेस होता रहता है, आपने वेरी करता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, फ्लक्चुएटिंग होता है। तो फिक्स्ड में इसलिए दो अकाउंट बनाए जाएंगे, फिक्स्ड में इसलिए दो टाइप के अकाउंट बनाए जाएंगे, एक तो होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड ये जो है एक फिक्स हैगा, और एक बनाया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें जो भी चीजें चेंजेस होंगी जैसे कि सैलरी वगैरह है वो सब लिखेंगे, अभी देखेंगे हम, फॉर्मेट आपकी बुक में वैसे दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, तो अपन इसके बाद प्रॉब्लम करेंगे, इन्हीं की प्रॉब्लम्स करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही टाइप का अकाउंट बनता है जिसे कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट सिर्फ एक ही बनाना है, कहाँ पे? फ्लक्चुएटिंग में, क्योंकि इसमें फिक्स्ड वाली कोई चीजें नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही अकाउंट में सारी चीजें लिख देते हैं। तो पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा। देखिए ये बुक में दिया हुआ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका दो साइड रहती है हमारी, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले भी बना चुके हैं, अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो इजीली समझ में जाएगा। इस तरफ क्रेडिट साइड सारा हमें प्रॉफिट वाली चीजें लिखनी है, क्या लिखना है? प्रॉफिट वाली चीजें लिखनी है, और डेबिट साइड सारी की सारी लॉस वाली चीजें लिखनी है। तो स्टार्ट करेंगे नेट लॉस, अगर नेट लॉस गिवन है तो नेट लॉस टॉप पे लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने बताया था एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस है, तो आपको इस तरफ लिख देना है। यही बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसा बताया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या रेवेन्यू है, तो इधर लिख दिया, और नेट प्रॉफिट गिवन है तो यहाँ लिख दिया। इसके अलावा अगर आप जब बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग में आपको पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो आपको डेबिट साइड लिख देना है ताकि बैलेंसिंग हो सके, और अगर आपने बैलेंसिंग में देखा कि नेट लॉस आ रहा है हमें, तो आपको लॉस क्रेडिट साइड लिख देना है, बस इतना सही होता है। अभी प्रॉब्लम करेंगे, बहुत इजी प्रॉब्लम है, आपको आराम से समझ में जाएंगे। इसके अलावा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए हमने दो देखे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक आपका कौन सा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दोनों अकाउंट बनते हैं आपके फिक्स्ड वाली मेथड में। तो फिक्स्ड वाली में प्रोफार्मा देख लेते हैं दोनों। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहला वाला, तो इसमें बैलेंस कुछ नहीं, आपको जो फिक्स चीज है वो लिखना है, जैसे कि बैलेंस बीडी कितना है। इसके अलावा कुछ फ्रेश कैपिटल किसी ने इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि कैपिटल चेंजेस नहीं होते तो वो यहाँ लिख देना है, बस इतना ही है। विड्रॉ कर रहा है कोई कैपिटल परमानेंट, तो वो इधर लिख देना है, और बैलेंस शीट कर देना है। तो इतना सा हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे अभी, आप या फिर स्किप कर सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है, बैलेंस बीडी इस तरफ लिखना है, सैलरी चेंजेस होती है, कमीशन चेंज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बार बार चेंज होता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस हो रहा है तो इधर लिख देना है। इसके अलावा डेबिट साइड देखते हैं, डेबिट साइड में बैलेंस वही बताया, बैलेंस बीडी स्टार्ट करेंगे। ड्राइंग कर रहा है कोई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हो रहा है, तो इस तरफ लिख देना डेबिट साइड, और सबका बैलेंसिंग कर देंगे। सेम टू सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये किसके लिए, कौन सी मेथड का है, ये फ्लक्चुएटिंग वाला भी है, ये फ्लक्चुएटिंग का है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग वाले में सिंपल सा है, दोनों का कंबाइन आ जाएगा। दोनों कंबाइन मतलब कौन सा कंबाइन, दोनों का कंबाइन से कहने का मतलब है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो बनाया था, इन दोनों को मिक्स करके आप एक जगह एक अकाउंट में लिख देंगे टोटल, तो वो बन जाएगा आपका फ्लक्चुएटिंग वाला अकाउंट, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो पहला न्यूमेरिकल गिवन है आपका फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग, इसके 3 क्वेश्चन गिवन है, तीनों क्वेश्चन अपन करेंगे अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 October 2017 राम एंड कृष्ण स्टार्टेड क्लोथ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 10,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। As per partnership agreement, partners were entitled to get 10% annual interest on their capital. कितना मिल रहा है, 10% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा उनके कैपिटल पे। उनने कैपिटल था 10,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कृष्णा वाज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 300 पर मंथ, कृष्णा को सैलरी मिल रही है 300 पर मंथ। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड इक्वली। अब देखो लिख के दे दिया ना, डिवाइडेड इक्वली। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी गिवन नहीं होता तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग इक्वल आपको वैसे ही बांटना होता है अमंग द पार्टनर। ईच पार्टनर वाज एंटाइटल्ड टू विड्रॉ
250 पर मंथ। विड्रॉ कितना कर रहे हैं भैया? 250 पर मंथ कर रहे हैं ईच पार्टनर। As a drawing with interest, इंटरेस्ट के साथ। द अकाउंट वेयर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2018। अकाउंटिंग पीरियड गिवन है हमें। देयर वाज ए प्रॉफिट ऑफ 6050 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। इंटरेस्ट और सैलरी देने से पहले का ये प्रॉफिट गिवन है, तो ये नेट प्रॉफिट हो गया हमारा। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018 अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमेशा अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद अपन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहला मैंने प्रोफार्मा बनाया हुआ है, ये फॉर्मेट आप लोग बना लेना है। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। पहले बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, जैसा कि आप हमेशा करते थे। पर्टिकुलर अमाउंट आप पूरा पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। हमने बात करी कहां से लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है, किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, इधर डेबिट साइड है जनरली, तो सबको पता ही है। नेट प्रॉफिट 6050। आप लोग बुक में क्वेश्चन ओपन करके रखिए तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसके अलावा कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कुछ नहीं लिखना। अब कंपनी की फर्म इंटरेस्ट कहां लिखा है? देखो ये लिखा है as per partnership agreement partner were entitled to get 10% annual interest on their capital। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। देखिए आप एक चीज ध्यान से रखिएगा, तारीख कब से शुरू हो रहा है? तो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 1 अक्टूबर से जब अकाउंटिंग पीरियड आप गिनेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, जनवरी, फेब और मार्च, कितने मंथ होते हैं भैया? 6 मंथ होते हैं। 6 मंथ का इंटरेस्ट लेना है। ध्यान से देखना, इंटरेस्ट आपने 10% एनुअल दिया हुआ है। आप साल भर का इंटरेस्ट निकालोगे तो 10,000 का 10% से 1000 होता है। 1000 नहीं आएगा, कितना आएगा? 500 आएगा। क्यों आएगा 500? कैलकुलेट करके बता देता हूँ। खाली जगह कहाँ है? ये देखिए, इंटरेस्ट है आपका 10,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ के लिए, तो 6/12। इस तरह से आपको कुछ करना है। 0 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, 6 1 और ये 2 आ गया। 6 2 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 और 2 0 कितना आ गया? 500 आ गया राम का। अब दूसरा हमारा व्यक्ति था कृष्णा। कृष्णा का देखते हैं। कृष्णा का है आपका अमाउंट 8000। 8000 का 10%, एक जीरो ज्यादा लगा दिया, 10% वही 6/12, तो यानी कि 1/2 हो गया है 6/12। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 800 डिवाइड बाई 2 होता है 400। कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, तो दोनों का अमाउंट आपको समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब यहां लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट राम 500, कृष्णा 400, टोटल आ जाएगा 900। 900 आ गए। अब सैलरी की बात करते हैं तो टू सैलरी। सैलरी कौन ले रहा है भैया? ध्यान से देखिए, सैलरी लिखा है इसमें कृष्णा वाज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी फॉर 300 पर मंथ। 300 पर मंथ के हिसाब से 6 मंथ की सैलरी कितनी हो जाती है? इंटू करके देख लो, 300 इंटू 6 हो जाएगा 1800। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हम सीधा क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट और लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमने कहा था टोटल करके देखते हैं प्रॉफिट और लॉस। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट है उसका 6000 का, उसका लॉस जो है 1800 प्लस 900 होता है 2700। 2700 मतलब क्या होगा? खर्चा। तो यहाँ से उसको नेट प्रॉफिट ही होगा। तो टोटल प्रॉफिट हमें ट्रांसफर करना है। टोटल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है किसको? इसको करना है राम को और कृष्णा को। तो पहले आप माइनस करके प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है, उसको इक्वली डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहां कर देता हूं, ये जगह खाली है। देखिए 6050 माइनस 27 2700 है ना। 05 यह जाएगा 10 में 7 गया तो 3, और इधर जाएगा 5 में 2 गया तो 3350। 3350 दो लोगों में इक्वली बांटना है, तो 2 से डिवाइड कर दिए सीधे। 2 1 जा 2 6 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। 1675 दोनों को इक्वली मिलेगा। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। अब जब ये बन जाता है तो इसके बाद हमें बनाना है आपका क्या? इसके बाद बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक बनाना है करंट अकाउंट, वो फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग। तो 6050 आपका
नेट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से बन जाएगा। अब बनाते हैं हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ऊपर मेथड लिखना है, जो भी मेथड से आप सॉल्व करोगे। अगर क्वेश्चन में एक ही मेथड पूछा है तो एक मेथड करना, अगर दो मेथड दिए तो फिर आपको लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट पर्टिकुलर। अब इस वाले में पार्टनर्स के नाम, जितने पार्टनर उतने राम, राम कृष्ण। ये पर्टिकुलर राम कृष्ण। हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट में केवल एक ही अमाउंट आता है, वो क्या होता है आपका कैपिटल जो भी उसने इंट्रोड्यूस करा है। तो यहाँ पे हम बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे उसे, या फिर आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस बीडी इसका गिवन है 10,000 और कृष्णा गिवन है 8,000। यहाँ हो जाएगा आपका बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी आपका वही 10,000 और 8,000। सेम टू सेम आप आगे करेंगे जब कब हम आगे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर पार्टनर लिख दिया मैंने गलती से, आपको लिखना है पर्टिकुलर राम कृष्ण, पर्टिकुलर राम कृष्ण। चलिए इसको फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो बाय अपने क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा था देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, राम का था 500, कृष्णा का था 400। तो राम का 500 लिख दिया, कृष्णा का 400। इसके अलावा दिया हुआ सैलरी, सैलरी केवल कृष्णा को मिल रही है तो टू सैलरी, या फिर बाय सैलरी, बाय सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट। राम को कुछ नहीं, कृष्णा को 1800। इसके अलावा था प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कौन कौन थे, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1675, 1675। आप देखिए बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1675, 1675, दोनों में इतना इतना अमाउंट आ जाएगा। ओके, आप यहां देख सकते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने निकाला था, है ना। इसके अलावा ड्राइंग कर रहा है वो, ये कुछ मिट रहा है, रब हो रहा है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 1675, एक बार वो लिख के देखता हूं मैं। इसके अलावा ड्राइंग कर रहे थे पार्टनर्स, तो ड्राइंग के लिए आपको इधर लिखना पड़ेगा ड्राइंग कितना है। हम पार्टनर का बना रहे हैं तो ड्राइंग पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो ड्राइंग था 1500, 1500। आप लोग क्वेश्चन में देखना एक बार, लिखा हुआ है उसमें 2 बचा हुआ, इसके बाद कुछ भी चीज नहीं बचती, इसके बाद कोई भी चीज नहीं बचेगी। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे बैलेंस सीडी निकाल देंगे। बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका कैसे, जो भी ये टोटल होगा उसमें से आपको उसको माइनस करना। तो ये टोटल आ जाएगा, आप मैं कल लिख दे रहा हूँ, आप लोग करके देखना। 2175 आएगा, ये आएगा 3875। ये मैंने टोटल कर लिया है। इस टोटल में से जब ड्राइंग को माइनस करेंगे, यानी कि 1500 माइनस करेंगे, तो आपका बचता है 675, और इधर पे 3875 में से माइनस करेंगे 1500 को कृष्णा का, तो इसका अमाउंट बचेगा 2375। बात क्लियर है। और इसका आप यहाँ टोटल लिख देंगे जैसे कि हम बैलेंसिंग में करते हैं, 2175, 3875। ये बन जाता है आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से। किस मेथड से, फिक्स्ड से। अब आपको फ्लक्चुएटिंग बनाना, अगर फिक्स्ड बन गया आपका बहुत आराम से, तो फ्लक्चुएटिंग बहुत इजीली बना देंगे। आपको क्या करना है, दोनों अकाउंट को मिक्स करके लिख देना है। किस तरह से लिखेंगे देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां जाएगा आपका पर्टिकुलर राम कृष्ण, पर्टिकुलर राम कृष्ण। बैलेंस स्टार्ट करेंगे, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी 10,000, इसका 8,000। बैलेंस बीडी हो गया, तो उसके बाद जो हमने स्टार्ट करा था कहां से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 500, सेम वैसा का वैसे ही है, केवल आपको दोनों अकाउंट को मिक्स करना है। बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आया था 1675, 1675। और बाय सैलरी आ जाएगा आपका
बाय सैलरीज, राम को तो कोई सैलरी नहीं थी, इसको थी, कृष्णा को 1800। टोटल आप जब करेंगे तो टोटल में अब आपका 10,000 8,000 एक्स्ट्रा आएगा, तो वो हो जाएगा 12,175 और इधर जाएगा 11,875। आप लोग कर लीजिएगा, मैंने कर लिया इसलिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट, है ना। आप लोग खुद कैलकुलेट करना, मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज नहीं करना है किसी को भी, ओके। और ना ही कैलकुलेटर यूज करना है, नहीं तो आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी। एग्जाम में जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अब कई लोग पूछ रहे थे सर ड्राइंग आपका इतना कैसा है 1500। तो देखिए 250 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, वो पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने 6 मंथ के हिसाब से अब निकालेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसलिए पिछले वाले में लिखना भूल गया था। 1500 और 1500 इस हिसाब से आएगा, ठीक। और जब बैलेंस सीडी निकालेंगे तो टू बैलेंस सीडी, अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आराम से समझ में जाएगा, ठीक है। चलिए, हमें 3 क्वेश्चन है, इसके तीनों क्वेश्चन आज कर लेंगे एक ही वीडियो में। और आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश भी करिए। अगला क्वेश्चन, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपाठी एंड चौहान वेयर पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 दिया है यहाँ पे। देयर कैपिटल वाज 60,000 एंड 40,000, ये कैपिटल है। As 1st April 2017, during the year they earn a profit of 30,000 and according to the partnership deed, both are partners entitled to 1,000 per month as a salary and 5% interest on capital। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 1,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रही है। दे आर ऑल्सो चार्ज एन इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट 5% ऑन देयर ड्राइंग रिस्पेक्टिवली। 5% इंटरेस्ट लगा रहे हैं ड्राइंग पे, तो ड्राइंग दिया है उनका of the period which in 12,000 for त्रिपाठी and 1,000 for चौहान। त्रिपाठी के 12,000 है, इस पे 5% इंटरेस्ट लग रहा है ड्राइंग का, और चौहान का 8,000 है, उस पे इंटरेस्ट लग रहा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन पार्टनरशिप व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड फॉर द ईयर, आपसे फिक्स वाला बोला है केवल। अस ऑन 31 मार्च 2018, तो कंप्लीट 12 मंथ के हिसाब से निकालना है। देखिए नीचे उसमें आंसर दिया हुआ है, तो आपको आंसर से समझ में आ रहा होगा इसकी 2 मेथड है ना। 2 मेथड है, तो अपन सिर्फ एक मेथड पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में काम आएगी। आपको एग्जाम में दोनों मेथड सॉल्व नहीं करना है, एक से करना है। तो सेकंड वाली मेथड ज्यादा है, फायदेमंद है, ज्यादा सही करेक्ट आंसर देगी। उसका कारण बता देता हूँ। देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है कि कैपिटल जो रहेगा वो कैपिटल में आप उसके अगेंस्ट में कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कि जैसे कि ड्राइंग था अपना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हो गया, तो इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? सिर्फ प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड वाली मेथड में आप प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी एक्सपेंस की तरह यूज करेंगे, ड्राइंग की तरह एक्सपेंस की तरह यूज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट यूज करेंगे, सैलरी को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये भी आपके प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए सेकंड वाली मेथड जो है वो ज्यादा करेक्ट रहेगी। तो अपन इसी को सॉल्व करते हैं। अभी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था आपको, है ना। कई लोग को समझ नहीं आया होगा जैसे। तो पहले बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग को पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। यहां पे आता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। शुरुआत करते हैं हम कहां से? नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बी, है ना। प्रॉफिट आ जाएगा, कितना दिया है प्रॉफिट? 30,000। प्रॉफिट आएगा 30,000। प्रॉफिट 30,000 गिवन है क्वेश्चन में, देखिए ये लिखा, दे अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000, ठीक। अब पहली मेथड जो कह रही थी वो ये कह रही थी कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट, जो भी चीजें हैं वो सब, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सारी चीजें वो इंक्लूड मत करिए। तो पहली मेथड ये बोलती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, वो क्योंकि करेक्ट आंसर नहीं देता है जनरली। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे प्रॉफिट, हमने देखा था स्टार्टिंग में, देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है आपके लिए, फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 5% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं 5%। त्रिपाठी का है 12,000 और चौहान का 8,000, दोनों का 5% आपको निकालना है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 12,000 और इसका 8,000, 5%, इधर भी 5%। टाइम पीरियड हमें लेना ही नहीं क्योंकि 12 मंथ में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ मंथ गिवन होता तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अगर आपको बोलता है यहाँ पे 6 मंथ का या 5 मंथ का, तो 5/12 हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सीधे सॉल्व कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 5 जा कितना हो जाता है? 60।
600 आ जाएगा। 125 12 हाँ 12 5 60 और एक जीरो है 600 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 8 5 40 तो यहाँ आ जाएगा 400। तो त्रिपाठी का आ जाएगा 600। आपको लिखना है दोनों के नाम, त्रिपाठी 600 और चौहान आ जाएगा 400। टोटल आ जाएगा दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 और यहाँ पे आप जब इसको करेंगे तो आएगा 31,000। आगे पार्टनर्स की अब यहाँ से चालू करते हैं हम फर्म के लिए क्या क्या लॉसेस है। तो पहला है देखते हैं हम फर्म के लिए लॉस था सैलरी। पहला है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू 1000 पर मंथ एज अ सैलरी। पहले ले रहे हैं सैलरी तो लिख देंगे हम यहाँ पे टू पार्टनर सैलरी। हर महीने 1000 निकालते हैं तो भैया 12 महीने का आपको पता ही है, इतना कैलकुलेशन सबको पता होगा। हर महीने 1000 मिलते हैं तो साल भर में कितने मिल जाएंगे 12,000। ऐसे ही चौहान का है, चौहान का भी आ जाएगा 12,000, टोटल हो जाएगा 24,000। सेकेंड है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम 5% लगा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा, ये लिखा देखिए सैलरी के बाद 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल दोनों का 60,000 40,000 था, 5% निकालना है आपको। चलिए करके बता देता हूँ 60,000 5% और एक का है 40,000 इसका भी 5%। 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 6 5 जो 30 तो यह होगा 3000। 2 0 पहले से बचे थे, ये हो जाएगा 4 5 20 और 2 0 2000। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है, बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। बोर्ड में पूछता है कई बार, 5 नंबर में आता है एमपी बोर्ड में नंबर इस तरह के क्वेश्चन। 3000 और चौहान का आ जाएगा 2000। जिस तरह से क्वेश्चन गिवन है उसी तरह से आप पढ़ते जाइए और आगे सॉल्व करते जाइए। देखिए यहाँ से हमने चालू करा था, खर्चा कहाँ से था, सैलरी से, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट था, लिख दिया। उसके अलावा कोई चीज है क्या, नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, तो आप सीधे सीधे अब हम क्या कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग में हम देखेंगे तो ये हो गया 3 to 5,000, टोटल आ गया 5,000। अब प्रॉफिट देखिए 31,000 था यहाँ पे और लॉस कितना है उसका 25 और 5 कितना होता है 29, मतलब कि उसको प्रॉफिट है 2000 का। कितने का प्रॉफिट है 2000 का, माइनस करके देखना 31,000 माइनस 29,000, 24 और 5 कितना होता है 29। ठीक है, तो 31,000 में से 29,000 जाते हैं तो भैया बचते हैं आपके पास 2,000 रुपए। तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर कहां कर रहे हैं, किस अकाउंट से बनाना है हमें, त्रिपाठी एंड चौहान। अब थोड़ा सा कई बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, जैसे कि हमने निकाल दिया 2,000 है, पर हमें प्रॉफिट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना है, गिवन रेशियो में। प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं वो 3:2 में। तो कई लोग को ये समझ में नहीं आता, तो उसका भी एक तरकीब है। देखिए 3:2 दिया है, तो पहले आप करिए टोटल। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5, मतलब कि 3 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 5। 5:, टोटल 5 भाग हो रहे हैं टोटल। त्रिपाठी का कितना है इसमें और चौहान का कितना है, तो देखिए त्रिपाठी का हो जाएगा टोटल में से, टोटल 5 में से 3 हिस्से त्रिपाठी के, ठीक। टोटल 5 में से 2 हिस्से किसके, चौहान के। बात समझ में आई। अब हमें जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो देखते हैं। अमाउंट हमारे पास 2000 है, 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो चौहान को मिलेगा कितना, इस अमाउंट का 3/5, और जो चौहान है, हाँ त्रिपाठी को मिलेगा 2000 में से 3/5 और चौहान को मिलेगा 2,000 का 2/5। बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 4 20, 400 है, 400 4 3 12 होता है, 400 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 1200। ऐसे ये भी 400 आएगा और 400 का 200 इंटू करेंगे तो हो जाएगा 800। देखिए टोटल 1200 + 800 मतलब 1200 + 800 भी कितना होता है 2000 होता है। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो त्रिपाठी को मिल जाएंगे 1200 और इसको मिल जाएंगे 400। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए चलो, तो ये कितना होगा 2,000 और मैं टोटल अमाउंट लिख देता हूँ, बैलेंसिंग करके 31,000 हो जाएगा। ये 2000 आप नीचे लिखिएगा, है ना, यहाँ लिखना, वो आपके समझाने के लिए लिखा था मैंने। देखिए कैसे करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि दो लोग हैं, 3 लोग का मान लेते हैं। अब रेशियो हो गया 1:3:4, ये 3 लोग का शेयर है ना, ABC का। अब आपसे बोला कि इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो टोटल हम करेंगे। टोटल कितना हो गया 3 + 1 4, 4 + 4 कितना हो गया टोटल 8।
तो ए का हिस्सा हो जाएगा 8 में से एक हिस्सा, ए का 8 में से 3 हिस्सा बी का, 8 में से 4th हिस्सा सी का। इस तरह से होता है, जो भी अमाउंट है उसका इंटू कर दो, इसमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ गए? रेशियो तो अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे इसलिए सिखाया था। चलिए, तो ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उन्होंने बोला है साथ में पार्टनर्स के क्या बना के बताइए, पार्टनर्स के व्हेन कैपिटल इज फिक्स फॉर द ईयर। फिक्स बने, 2 अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से? करंट और कैपिटल। करंट और कैपिटल। तो पहले हम बनाएंगे कैपिटल, तो यहाँ क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा से सुंदर सुंदर से कॉपी में छाप लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करिए, जो भी डाउट हो, ठीक। और समझ में आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। इच्छा होती है फिर बनाने की, बच्चे लाइक करते हैं, अच्छा पसंद आता है तो। त्रिपाठी चौहान, चलो। पर्टिकुलर हम क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सभी को पता है कुछ भी नहीं आता, जो फिक्स है वो चीज आएगी। तो बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल लगाया था त्रिपाठी ने 60,000, चौहान ने लगाया था 40,000। आप लोग बुक लेके बैठेंगे अपने पास तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ में आसानी से आएगा, तब क्वेश्चन में पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। टू बैलेंस सी डी, इधर आ जाएगा 60,000 और इधर आ जाएगा 40,000, ठीक। ये बन गया आपका पार्टनर्स का। आप यहाँ पे टोटल यही अमाउंट आएगा, आप लोग लिख लेना। अब बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो सब लिखना है। पर्टिकुलर त्रिपाठी भैया, चौहान साहब, है ना। पर्टिकुलर, फिर त्रिपाठी भैया, फिर चौहान साहब। आप लोग को भी ऐसा करने में मजा आने लगेगा जब आप थोड़ा समझने लगेंगे। चलिए देखिए, पार्टनर्स सैलरी कितनी कितनी ले रहे थे? 12,000 ले रहे थे। ये डाटा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखने को मिल जाएगा, पीछे आप जब करेंगे। मैं बैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जैसा मीडिया आएगा नहीं तो, है ना। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना था? 3,000 और चौहान को मिला था 2,000। फिर इसके अलावा कुछ था क्या? नहीं था। तो ड्राइंग देखते हैं इसके अलावा। टू ड्राइंग में आ जाएगा आपका 12,000 और इधर था 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 और 4,000। फिर कुछ नहीं बचता, कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ, एक चीज रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी तो आया था हमारे पास। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से आया आपके पास 1200 और चौहान का आया था 800। जब इसको आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, मैंने कर लिया है 16,200 और इधर आ जाएगा 14,800। ओके, इसमें से आपको अब बैलेंस सीडी निकालना। अच्छा, कई लोग को बैलेंस सीडी अभी भी नहीं आता है, तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं बैलेंस सीडी। देखो बेहतर कुछ नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये आपका इनकम है, ये आपका खर्चा है, ठीक है। तो ऐसा समझो। कहाँ समझे? जगह ही नहीं बची। चलिए इधर देखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो, आपकी जब आप घर से निकलते हैं तो आपको पापा 1,000 रुपये देते हैं, ऐसा मान के चलिए। पापा आपको कितने देते हैं? 1,000 रुपये। आपने इसमें से खर्च कर दिए 700 रुपये। कितने हो गए खर्च? तो कितने बचे आपके पास? 300 रुपये बचे। अब 300 रुपये बचे तो पापा कल अगले दिन आपसे पूछेंगे, बेटा कितने खर्च हुए? आपने बोला 700 रुपये। तो पापा ने बोला 700 खर्च हुए, 300 तेरे पास है, ले तो मैं 700 और देता हूँ, वापिस से तेरे 1,000 हो जाएंगे। बात समझ में आई? कहने का मतलब कि जितना खर्च हुआ था उतने वापस दे दिए उन्होंने, तो तुम्हारे वापिस से 1,000 रुपये हो गए। तो ये कहाँ से निकाले हमने? जितना भी हमारे इनकम थी उसमें से हमने जितना खर्चा हुआ उसको माइनस कर दिया, बस इतना सा है। तो ये इनकम थी हमारी टोटल, मान लेते हैं 16 त्रिपाठी जी की 16,200। इसमें से कितना खर्चा हुआ था? 12,600। देखो इसको टोटल करो, टोटल कितना है? 12,000 तो ऊपर है, 600 है, तो 12,600 टोटल है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट आएगा 3600। आप लोग करके देखना। इधर 14,800 में से इसको माइनस करेंगे 8,400 को, तो ये आ जाएगा 6,400। और जब बैलेंसिंग करेंगे तो वही टोटल हो गया अमाउंट कितना? 16,200, 14,800।
ओके, सभी को समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अनुभवा एंड काजल आर पार्टनर ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये थोड़ा सा ब्लर ब्लर इमेज आ गया, मैंने असल में फोटो खींच के बुक से लिया है, पीडीएफ कहीं अवेलेबल नहीं थी, आप लोग बुक से पढ़ना, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया इनका 2:1, देयर कैपिटल वाज 90,000 एंड 60,000। इसके बाद लिखा द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 45,000 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। Both partner are allowed salary 700 per month to Anubhava and 500 per month to Kajal. Interest allow on capital 5% per annum. The drawing at the end of the period were 8,500 for Anubhava and 6,500 for Kajal. Interest is to be charged at the rate of 5% per annum. Interest charge कर रहे हैं 5% per annum on drawing. Prepare partners capital account assuming that capital account are fluctuating. अब इससे पहले जो हमने बनाया था वो कौन सा था, फिक्स्ड था, अब हम बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग वाला। चलिए फ्लक्चुएटिंग बनाना है तो ठीक है, कोई नहीं, पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इसका भी दो मेथड हो सकती है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में थी, हम वही करेंगे जो आपको एग्जाम में करना है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही चीज रिपीट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या लिखना है, पहले तो नेट प्रॉफिट था हमारा, नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बीडी दिया हुआ है हमने, बैलेंस बीडी तो प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट दिया हमने कितना 45,000। चलिए 45,000 बीडी नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा 45,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट टू बी चार्ज 5% पर एनम ऑन ड्राइंग, 5% लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ दिया भैया, ये लिखा है सैलरी पर मंथ अनुभवा एंड 500 पर मंथ टू काजल, इंटरेस्ट अलाउ ऑन कैपिटल 5%, द ड्राइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये लिखा ड्राइंग दिया 85,000, ड्राइंग है 8500 और द किसका अनुभवा, अनुभा और कौन है, काजल, काजल का है 6500। इस पे कितना इंटरेस्ट है 5%, तो इसका 5% निकालना है तो निकाल लीजिए 5%। 2 जीरो से 2 कैंसिल, इधर भी 2 जीरो से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 इंटू 85 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25, कैरी 2, 8 5 40, 42, और इसमें 5 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5 5 25, 6 5 30 और 2 32। ठीक है भैया, ऐसे करना है, यहाँ लिख देना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आ जाएगा अनुभा का आ जाएगा 425, काजल का आ जाएगा 325 अमाउंट। ये टोटल अमाउंट आप लिखोगे तो होगा 0, 5 और 750, और टोटल जब करेंगे तो हो जाएगा 45,750, 45750। चलिए तो एक साइड हो गया हमारा, दूसरा साइड देखते हैं, इधर था सैलरी। सैलरी कितनी है पार्टनर्स की, 2 पार्टनर्स, सैलरी अनुभा और काजल। सैलरी तूने सीधे लिख के दी है हमें, कितनी है, अच्छा लिख के नहीं दी है। देखिए सैलरी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी, तो अनुभा सैलरी कर रही है 700, कितने महीने के लिए भैया, 12 महीने के लिए। और दूसरा है कौन, काजल, काजल कर रही है सैलरी मिल रही है 500 रुपये 12 महीने के लिए। टोटल जब करेंगे तो जाएगा आपका, ये आएगा 8400 और ये आ जाएगा आपका 6000। आप लोग करके देखना, 12 पंजे 60 होता है, तो यह आ जाएगा इसका 8400, हाँ इधर लिखना है 8400, इधर आ जाएगा 6000। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे आएगा इसके बाद टोटल करना है, टोटल अमाउंट कितना आएगा, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 004 और 8614, 14,400। आगे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जो चीजें दी हैं वही लिखना होता है हमें। अनुभा और काजल, इसका आ जाएगा 4500 और इसका जाएगा 3000। कैसा आएगा देखिए, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, देखिए इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम, 5% पर एनम में कैपिटल है 90,000 और 60,000, 90,000 और 60,000 का कैपिटल आपका काम है कितना, कैसे निकालना है।
बहुत इजी है, ये 5% निकल गया और कुछ नहीं करना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 9 5 45, 4500, इधर आ जाएगा 6 5 30, 3000। देखिए 4500 और 3000, ठीक है। टोटल कर देंगे 0057, 7500। इसके बाद कुछ नहीं और कुछ दिए ही नहीं, उन्होंने इतनी चीज दी, तो हमें करना टू प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रांसफर। इस बार क्या बना रहे हैं हम, कैपिटल अकाउंट, तो आप लिख देंगे अनुभा कैपिटल अकाउंट, और इधर लिख देना है काजल कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, वही मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ लिखा है ना। देखिए मैं यहीं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह छोटी सी बची हुई, अगले पेज पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपको टोटल करना है इस अमाउंट का 14400 प्लस 7500, 00459, 7 और 4 1 11 और 1 2 1 900, यह है आपका टोटल। आपकी प्रॉफिट था 45750, इसमें से हम माइनस कर देंगे 21900, तो 0 5 17 में से 9 जाता है तो आपका बचता है 8, इधर आ जाएगा 4 में से 1 गया तो 3, और ये 23850, 23850 को आपको अनुभा और काजल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए हमें रेशियो गिवन होगा। रेशियो देखो कितना दिया है, 2:1 दिया है, 2:1। अब वही आपको मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था, फिर से देख लीजिए कैसे करते हैं। 2:1, टोटल रेशियो की टोटल पार्ट कितना होगा, टोटल पार्ट होगा 3, 2 + 1 करके 3 हो गया। अनुभा का पार्ट हो गया 3 में से 2, और काजल का पार्ट हो जाएगा 3 में से 1। ओके, अब जितना अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। 2/3 इंटू अमाउंट है आपका 23850, 23850, इधर आ जाएगा 1/3 इंटू 23850। ओके, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 3 7 21, 3 9 27, 3 5 15, ये हो जाएगा, और इधर भी आ जाएगा 7950। मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो आ जाएगा 0, 2 5 10, 2 9 18 और 1 19, कैरी ऑन 1, 2 7 14 और 1 15, तो 15900 आ जाएगा आपका किसका, अनुभा का 15900। इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमाउंट। अभी तो छोटा ही है, जब हम क्वेश्चन आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसका टोटल आप अमाउंट जो भी आएगा वो लिख लीजिए और बैलेंसिंग कर दीजिएगा 23850। ठीक है, तो ये बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें बनाना है, उन्होंने बोला है आप बना के बताइए पार्टनर्स का एक और फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बना के बताइए। कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने फॉर्मेट नहीं है, तो आप मैं इसी में फॉर्मेट में बता देता हूं आपको। देखिए यहां जाएगा पर्टिकुलर अनुभा काजल, पर्टिकुलर अनुभा और काजल, ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखिए यहां लिखेंगे हम कहां से, बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते हैं, बाय बैलेंस बीडी, ये हो जाएगा 90,000, इधर है आपका 60,000। पार्टनर सैलरी, सैलरी कितनी ली, सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिवन रहता है। पार्टनर सैलरी आ जाएगी 8400, और इधर सैलरी थी आपकी 6000। यहाँ आ जाएगा फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपका 4500, और ये था 3000। आप पिछला आप देखिए खोल के, मैं बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4500 3000, पार्टनर सैलरी 8400 6000, ठीक है। सब हम जो पहले करा उसमें से लिखते हैं, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन आ जाएगा यहाँ पे 515900। आप फॉर्मेट सही बनाना, ये गलत बना हुआ है फॉर्मेट, है ना, ये फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बना हुआ था, फिक्स्ड के हिसाब से बना हुआ है। तो आप लोग को क्या बनाना, फ्लक्चुएटिंग का बनाना, तो एक ही अकाउंट बनेगा पूरा, ये पूरा मिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप टोटल करेंगे तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ, मैंने करा हुआ है, तो टोटल आ जाएगा 1,18,800, इधर आएगा 76,950। अब हमें इधर लिखना है डेबिट साइड, डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा, तो डेबिट साइड में जाएगा टू ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग में जाएगा 8500 65
00 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हो जाएगा 4525 3525। एक चीज हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट अभी लिख लीजिए, फिर बताता हूँ क्या याद रखना। बैलेंस शीट हो जाएगा आपका कितना, इस टोटल अमाउंट में से, ये जो टोटल अमाउंट दिख रहा है अनुभा और काजल का, इस टोटल में से अनुभा का जितना भी एक्सपेंस इसको माइनस करेंगे, काजल के एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तो ये आएगा 1,09,875 और इधर आ जाएगा 70,125 और बैलेंसिंग में आप टोटल नीचे अमाउंट लिख दीजिएगा। हाँ, अब मैं आप याद ये रखना है कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। और जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है ना। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पार्टनर्स के लिए क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो आपको याद रखना है कि फर्म के लिए क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, तो ये पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। ओके, इसके बाद जब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नेक्स्ट वीडियो में हम पहले समझेंगे क्या होता है, उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।